नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई हमेशा की तरह बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रूपेशा ट्यूटोरियल्स चैनल पे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति का केवल परिचय देने वाले हैं और परिचय के बाद जो नया वीडियो आपको मिलेगा उसमें आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बहुत बेहतर तरीके से आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताने वाले हैं कि त्रिकोणमिति है क्या, कहाँ इसका प्रयोग होता है, यूज कैसे करते हैं, ये सब आपको बताने वाले हैं। और त्रिभुज की भुजाओं में एक अनुपात निकालना होता है, उन अनुपातों के क्या क्या नाम हैं। साइन कॉस टेन बहुत खतरनाक होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुन रखा होगा कि बहुत साइन कॉस टेन सब बड़े खतरनाक, ये है क्या, ये है क्या। मैथ कम इंग्लिश ज़्यादा लगती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। त्रिकोणमिति सबसे सरल चैप्टर है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। अगर आपने इन चीज़ों को क्लियर कर लिया है तो आगे आने वाले सालों में जब आप मैथ को लेकर आगे बढ़ने वाले होते हैं तब ये चीज़ें आपके बिल्कुल सामने से हट जाती हैं, किसी भी तरह की मुसीबत क्रिएट नहीं कर पाती, बना पाती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ आपको आने लग जाती है। तो ओके, सबसे पहले हम आपको बताना शुरू करते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। ओके बच्चों, तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों से संबंधित, तीन कोणों से संबंधित। ओके, अब बच्चों जब तीन कोण आ गए हैं तो तीन भुजाएं भी आएंगी। ओके, तो बच्चों तीन जब कोण आ गए हैं तो तीन भुजाएं भी आएंगी और तीन कोण और तीन भुजाओं से हम क्या बना सकते हैं, एक त्रिभुज बना सकते हैं बच्चों। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक त्रिभुज लाना होगा और उसमें तीन कोण होंगे। भाई सीधी सी बात है, त्रि का मतलब तीन होता है, भुज का मतलब भुजा होती है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। हम त्रिभुज वाले चैप्टर में आपको बता चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कि त्रिकोणमिति क्या है बच्चों। तो हम सबसे पहले ये जानें कि तीन कोणों से में जो संबंध हम ज्ञात करते हैं किसी भी त्रिभुज में, खासकर कोई भी त्रिभुज होगा तो वहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। कोई भी त्रिभुज नहीं हो सकता है, एक विशेष प्रकार का त्रिभुज होता है, अभी हम उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो तीन कोणों से संबंधित है यहाँ पर। ओके, और एक सबसे खास बात ध्यान रखिएगा, जब हम त्रिकोणमिति की बात भी करते हैं, उसका नाम भी हमारे जहन में आता है, तो उनसे भी पहले एक चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं आती है तो पाइथागोरस प्रमेय के बिना त्रिकोणमिति आपके बस की नहीं है, किसी के बस की नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय है तभी त्रिकोणमिति है। ओके, तो इसके बिना त्रिकोणमिति किसी काम की नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में उसकी बात तो बात की जाएगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पर लगती है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर एक त्रिभुज होता है इस तरह से, ये देखिए एक त्रिभुज है हमारा, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ओके, तो बच्चों त्रिभुज हो गया। तो जब पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, जरा देखिए, कर्ण का वर्ग, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, ये चीज़ हमने पढ़ी है, ये प्रमेय हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज की बच्चों, तो उसमें हमको ये तीन भुजाएं पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको इन तीन भुजाओं के बारे में बताते हैं। बच्चों ये 90 अंश का कोण होगा। जब भी आप इस एक्सरसाइज के सवाल लगाएंगे, थोड़ा सा गला खराब है, जुकाम है, थोड़ी सी परेशानी भी है, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये कोण 90 अंश का है, तो 90 अंश सबसे बड़ा कोण होता है समकोण त्रिभुज में। ओके, तो अगर ये बड़ा कोण है तो बच्चों इसके ठीक सामने की जो भुजा होती है, 90 के सामने की जो भुजा होती है, इसको हम बच्चों कहते हैं कर्ण। ओके, फिर खास बात ध्यान रखिएगा, अब चाहे आप ये कोण ले लें या फिर ये कोण ले लें, इन दोनों कोणों को हम कहते हैं न्यून कोण। ये तो न्यून कोण ही होंगे क्योंकि 90 से फिर कम ही हो जाएंगे, ये भी आपका न्यून कोण हो जाएगा।
मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही आसान है। अब होता क्या है बच्चों, समकोण त्रिभुज में कर्ण तो ये भुजा हो गई, फिर न्यून कोण के सापेक्ष, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा, न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष ये भुजाएं सदैव बदला करती हैं। ध्यान रखिएगा, जिस कोण की बात हो रही होगी, जिस कोण के सापेक्ष हम ले रहे होंगे, उसके ठीक सामने की भुजा हो जाएगी लंब। ओके, अगर हम बच्चों इस कोण की बात करें, इस कोण सी कोण की बात करें, तो सी के सामने की भुजा ये हो जाएगी आपकी लंब, और फिर बच्चों ये बची, वो हो गई आपकी आधार। तो मेरे ख्याल से समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में आपको इतना ज्ञान हो गया। यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम अप्लाई करें तो बच्चों यहाँ पर कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी, लंब कौन सी भुजा है, ए बी, और आधार कौन सी भुजा है, बी सी। तो मेरे ख्याल से आपको समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस कैसे लगानी है और उसमें भुजाएं कैसे पहचाननी है आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है। फिर आते हैं बात कि त्रिकोणमिति हम क्यों पढ़ें, त्रिकोणमिति क्यों, त्रिकोणमिति क्यों पढ़ें हम। सीधी सी बात है, मैथ में कोई चैप्टर है तो उसका कोई मतलब होगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ़ायदा है, बहुत ज़बरदस्त इसका इम्पोर्टेंस है। मैं बताता हूँ आपको कि जैसे आप यहाँ से जाते हैं, कुतुब मीनार आपके सामने खड़ी है, आप वहाँ जाइए, आपको उसकी लंबाई नापनी है तो 2-3 तरीके हैं। या तो एक बंदर पकड़ लीजिए, उसके मुंह में फीता पकड़ा दीजिए, उससे बोलो भैया चढ़ जाओ, तो चढ़ जाएगा, तुरंत आप नाप लीजिए, आपको लंबाई इसकी पता चल जाएगी, ठीक है। लेकिन दुनिया हंसेगी आपको, ठीक है। फिर होगा क्या, या तो आप क्या करिए, एक लेज़र लाइट ले लीजिए, लेज़र लाइट, और उसको नीचे से उस पर लगाइएगा। रात की बात होगी, दिन में तो दिखेगी नहीं वो। तो लेज़र लाइट का जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ऐसे एंगल बनेगा, ठीक है। और आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये आपकी लेज़र लाइट ऐसे जाएगी और ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। ये लेज़र लाइट आपकी जा रही ऐसे, ये लेज़र लाइट आपकी जा रही, ये डिस्टेंस आपकी पता होनी, यहाँ पे आपकी ये खड़ी होगी ना ऐसे, ये देखिए ध्यान से, ऐसे खड़ा होगा, तो आपको ये आधार पता चल जाएगा, ये आपका लंब होगा, ये कोण आप जान जाएंगे। तो यहाँ पर आप त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करके उस कुतुब मीनार की लंबाई चुटकी में खड़े खड़े नाप सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर बताना आपको थोड़ा सा मुश्किल है चीज़ों को। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ने वाले हैं, तभी आपको अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम आपको वो चीज़ करके भी यहाँ पे दिखाएंगे, बताएंगे कैसे कि लेज़र लाइट वगैरह का कैसे प्रयोग करके हम चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो त्रिकोणमिति पढ़ने का मतलब यही है कि हम बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, खंबे होते हैं, पोल्स हैं, तो इन सब की दूरियाँ, इन सब की ऊंचाइयाँ हम आराम से छोटी सी कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं। तो अभी तक आप सिर्फ इतना जानिएगा, क्योंकि आगे की जब क्लास में पहुँचेंगे उसका बहुत सारा यूज़ मिलेगा। चैप्टर नंबर 9 में इसका कैसे हम बेहतर प्रयोग कर सकते हैं आपको वहाँ पर क्वेश्चन करने के बाद पता चल जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर त्रिकोणमिति क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको ऊंचाई और दूरी, इसमें रिलेशन बताने के लिए इसका पढ़ना आवश्यक है। ओके, तो इसका पढ़ना क्यों आवश्यक बच्चों, ऊंचाई और दूरी, इनमें हम संबंध बता सकते हैं इसकी सहायता से। ओके, बट ऐसे तो नहीं बता पाएंगे। अब होता क्या है बच्चों, जैसे हमारे पास ये त्रिभुज बना हुआ है, मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पर एक ये त्रिभुज बना लिया हमने इस तरह से, यहाँ पर कोण B है जो 90 है। अब आप A यहाँ लीजिए और C यहाँ ले लीजिए, 90 कोण हमेशा यहाँ पे रहेगा ना, उसके बाद ये दोनों कोण 90 से उठ जाएंगे, तो इनको हम न्यून कोण बोलेंगे। तो अगर हम इस कोण की बात करें तो बच्चों ये तो हो गया लंब, ध्यान दीजिएगा इस बात को, और बच्चों ये 90 के सामने वाली भुजा, तो ये हो जाएगा कर्ण, फिर उसके बाद ये भुजा बचती है आधार। ओके, अब हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात, जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। अब आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। त्रिकोणमिति अनुपात, इनकी भुजाओं में अनुपात कैसे निकालेंगे। त्रिकोणमिति का नाम तो वहाँ पर जाने की बात अभी छोड़ दीजिए, हम इनकी भुजाओं में अनुपात कैसे निकालेंगे और अनुपात क्यों निकालेंगे ये भी आपको बताते हैं। तो एक बात, आपको एक भुजा पकड़ लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर लंब पकड़ लिया, तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये लंब है जो आपका, अनुपात का मतलब आप ये 2 बिंदी लगा दीजिए
या आप बटे का निशान भी लगा सकते हैं। बातों को समझिए ध्यान से। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, लंब जो है उसका कर्ण के साथ में अनुपात ले लें, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, इस लंब का इसके साथ अनुपात ले लें, या इस लंब का इस आधार के साथ अनुपात ले लें। लंब और उसके बाद इसके आधार के साथ में अनुपात ले लें। ओके, अभी ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो लंब का कर्ण के साथ हो गया और लंब का आधार के साथ हो गया। लंब के यही दो अनुपात हो सकते हैं, अभी तो ये हो सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कर्ण पकड़े ले रहे हैं। तो बच्चों कर्ण जो है इसका अनुपात एक बार हम लंब के साथ ले लें और एक बार हम इस कर्ण का अनुपात ले लें आधार के साथ में। ओके भाई, हमने कर्ण ले लिया तो एक बार लंब के साथ एक बार आधार के साथ में ले लिया, तो 1 2 3 4 ये बन गए। अभी 2 और बनेंगे, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, यहाँ पर लिखने वाले हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर आधार ले लेते हैं। तो आधार जो भुजा है हमारे पास, इसका अनुपात हम ले रहे हैं लंब के साथ में और एक बार हम इस आधार का अनुपात ले रहे हैं कर्ण के साथ में। इसके अलावा कोई संभावना यहाँ पर नहीं बनती है। ओके, हमने क्या किया, एक भुजा को अन्य दो भुजाओं के सापेक्ष हमने अनुपात यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब जरा एक बात बताइए, देखा जाए तो मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही एकदम कॉन्सेप्ट होता है, फैक्ट होते हैं, एकदम प्रूव्ड वैल्यूज़ होती है सारी। तो बार बार तुम लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब बोल रहे हो तो बड़ा तो अजीब सा और जैसा लग रहा है। तो थोड़ा इसको फैशनेबल बनाया जाए। ठीक है, मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने सोचा थोड़ा इसको फैशनेबल बनाते हैं। तो बच्चों इन सबको नाम दे दिए उन्होंने, इन सबको नाम दे दिए उन्होंने। तो बच्चों लंब बटा जो कर्ण होता है इसको हम एक नाम देते हैं साइन का। ओके, साइन का नाम देते हैं। और लंब बटे आधार, ये सब क्या है बिल्कुल घबराइए नहीं, लंब बटे आधार को हम कहते हैं टैन। ओके, और कर्ण बटे लंब को हम बोलते हैं कॉसेक। कोई राक्षसों के नाम नहीं है, बिल्कुल घबराइए मत। और उसके बाद कर्ण बटे आधार को हम बोलते हैं सेक, और आधार बटे लंब को हम बोलते हैं कॉट, और आधार बटे कर्ण को हम बोलते हैं कॉस। ओके, बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज़ और बता दें, ये तो इनके इंग्लिश के नेम। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा फैशनेबल लग रहा है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेकॉट लग रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात निकालते हैं तो उसकी एक वैल्यू आती है, उसका एक मान आता है। तो उसको वो मान फिक्स होगा हमेशा। किसी भी त्रिभुज में आप ले लीजिए, त्रिभुज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर आप उस अनुपात को निकालेंगे तो उनमें वो अनुपात बराबर ही आएगा, अगर कोण समान है तो। ध्यान रखिएगा, कोण अगर बराबर है, मतलब किसी भी त्रिभुज में अगर आप साइन का वैल्यू लेते हैं तो आप लंब और कर्ण भुजा का अनुपात वही आएगा, बाकी सब में वही आएगा, सबका अनुपात सेम आएगा। ठीक है, साइन का अनुपात सब में सेम आएगा अगर कोण बराबर है तो। ठीक है, और कोण कौन सा, जिस कोण के सापेक्ष आप बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो अब बच्चों होता क्या है कि अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सबसे गलत होता है। इस कोण की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन सी। इसी कोण की बात कर रहे हैं तो ये भी सब जगह पे सी लिखा जाएगा। ओके, सी लिखा जाएगा इस तरह से। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात लिख दूँ, हर कोण के लिए, जिस कोण की आप बात करते हैं उस कोण के लिए लंब और आधार हमेशा बदल जाते हैं, कर्ण अपनी जगह पे अटल रहता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी कोण के सामने की भुजा होती है, परमानेंट सेम वही रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमेशा लंब क्या रहेगा, लंब होता है बच्चों जिस कोण की बात की जाती है, जिस कोण की बात की जाती है, बात की जाए उसके सामने की भुजा, उसके सामने की भुजा। मेरे ख्याल से मैं आपको चीज़ों को समझा पा रहा हूँ। और जो बच्चों आधा कर्ण क्या होती है, कर्ण क्या होता है, 90 अंश कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा। और बच्चों जो तीसरी भुजा आपकी आधार बचती है ना, वो तो फिर सेम हो गई ना, वो तो आपकी जो बच गई वो तो आधार हो गई, सिंपल सी बात है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब
आपके जहन में आया होगा ना कि हम इनको लंब को साइन कहते हैं, ये सब लंब बटे कर्ण लिखा हुआ इसको साइन कहते हैं, तो इनको हिंदी में क्या कहते हैं, बड़ी इच्छा रहती है जानने की ना। ओके, तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ, इसको कहते हैं ज्या, ओके, इसको कहते हैं कोज्या, ओके, और इसको बच्चों कहते हैं स्पज्या, स्पज्या, ओके। अभी आपको एक चमत्कार दिखेगा, इसको कहते हैं अनुज्या, इसको बोलते हैं अनुकोज्या। इससे तो अच्छा हिंदी वाला तो हिंदी वाले से अच्छा तो इंग्लिश वाला ही था। और इसको बच्चों क्या बोलते हैं, अनुस्पज्या। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इन सब के नामों के पहले अनु लगा दें तो ये उल्टा हो जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, लंब बटे कर्ण यहाँ पर है और बच्चों कौशिक का वैल्यू है कर्ण बटे लंब, तो ये दोनों उल्टा हुए। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले आपको यहाँ पर याद करने होंगे। फिलहाल मैं इस पूरी भयंकर कहानी को याद करने की आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ बच्चों, यहाँ देखिए, ओके, ये होती है लाल बटे कक्का, ओके। अब बच्चों L बटा K का मतलब हो गया साइन, लंब बटे कर्ण। फिर ये A बटा K का मतलब हो गया बच्चों कॉस, आधार बटे कर्ण, और इसका मतलब हो गया टैन। ध्यान दीजिएगा इस बात को, L बटा K मतलब लाल बटे कक्का में, तो लंब बटे कर्ण हो गया साइन, आधार बटे कर्ण हो गया कॉस, और लंब बटे आधार हो गया टैन, ओके। अब बाकी के जो तीन आपको याद करने हैं उनके लिए क्या करेंगे, अब आप कक्का को ऊपर कर दीजिए थोड़ा, और लाल से बोलो भैया थोड़ा नीचे आ जाओ। तो ये क्या बन जाएंगे आपके, ये बन जाएंगे कॉसेक, और ये बन जाएंगे सेक, और ये बन जाएंगे कॉट, ओके। तो याद करना बहुत आसान है, चीज़ें आपको थोड़ी सी कठिन लगती है बच्चों को, क्योंकि एकदम से नया चैप्टर होता है ये, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ये चीज़ आप बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल दिमाग में एकदम घुसेड़ लीजिएगा कि लंब और कर्ण भुजाएं और आधार क्या रहेंगी। ध्यान रहे, जिस कोण की हम बात करेंगे इन अनुपातों के साथ में, उस कोण के सामने की जो भुजा होगी उसको बच्चों हम क्या कहने वाले हैं, लंब, और 90 के सामने की जो भुजा होगी उसको हम क्या कहेंगे, कर्ण, और उसके बाद जो भुजा बची है उसको बच्चों हम आधार कह देंगे। तीसरी बात, आप जब त्रिकोणमिति पढ़ने आएंगे तो आपको जैसे ही त्रिकोणमिति का नाम ले तो आपको दिमाग में पाइथागोरस रखनी ही है, क्योंकि आपको जब तीनों भुजाएं दी होंगी तभी आप किसी त्रिभुज में ये सारे अनुपात निकाल पाएंगे। तो पहली जो एक्सरसाइज होगी आपकी, उसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको एक त्रिभुज दिया होगा, कुछ कोण दिए होंगे, एक कोण दिया होगा, कुछ भुजाएं दी होंगी, उनमें रिलेशन आपको निकालना है, उन भुजाओं में संबंध निकालना है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर इसके बावजूद भी आपके दिमाग में कोई शंका थोड़ी सी रहती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप उन चीज़ों को लिखिए, मैं बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आपको एक ही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये अनुपात याद करने हैं। उसके बाद अगर नहीं याद हो रहा ढंग से, एक बार में ऐसे नहीं याद हो रहा, तो आप इस चीज़ को जहन में रख सकते हैं, लाल बटे कक्का। तो लाल का मतलब, एल का मतलब लंब है, और ए का मतलब आधार है, और के का मतलब कर्ण है। तो लाल को ऊपर रखेंगे तो साइन कॉस टैन निकल आएंगे, और आप कक्का को ऊपर कर देंगे तो बच्चों कॉस सेक सेक और कॉट निकल आएंगे। बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चीज़ों को समझिए थोड़ा सा, एक बार देखिए, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और उम्मीद है कि मैं आपको छोटा सा परिचय देने में थोड़ा सा सफल रहा हूँ। और आगे एक बात ध्यान रखिएगा, इतने सूत्रों से आपकी त्रिकोणमिति हल होने वाली नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत सारे फार्मूलेज मिलेंगे आपको, वो आपको याद करने पड़ेंगे। बिना सूत्रों को याद किए हुए आपकी त्रिकोणमिति आपसे हल नहीं होने वाली। लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि जब आप हमारे साथ करेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही रखते हैं, ये थोड़ा सा परिचय रहा आपके लिए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज लेके आएंगे। और उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। 1-2 बार देखिए, सबको समझ में आ जाएगा। और चलते चलते कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लोगों तक शेयर करिए, जिससे थोड़ा हम भी बढ़ेंगे, आप भी बढ़ेंगे, और हम आपके लिए बेहतर कर पाएंगे। जय हिंद।